राधे राधे दोस्तों, रंग बिरंगे भावों से सुसज्जित कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज स्टोरी टाइम ऐसे ही एक भाव को लेकर प्रस्तुत हुआ है। कहानी की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात हमेशा व्यक्ति के गुणों की पूछ होती है, न कि उसके ऊपरी ठाट बाट की। आज की कहानी भी ऐसे ही ज्ञान के महत्व को बताने वाली है। यह बात उन दिनों की है जब सिकंदर भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश को जीतने के बाद बेशुमार खजाना लेकर अपने देश यूनान लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे लगा कि भारत में मैंने बहुत कुछ ले लिया है, तो क्यों ना यहाँ से एक सन्यासी को भी लेता चलूं, क्योंकि भारत के बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ के सन्यासी बहुत ज्ञानी होते हैं। बस फिर क्या था, सिकंदर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और सैनिकों ने आदेश की पालना की और तुरंत ही एक साधु को पकड़कर सिकंदर के सामने प्रस्तुत कर दिया। जब साधु सिकंदर के सामने आया तो बहुत नाराज हुआ और बोला कि तुम मुझे यहाँ क्यों पकड़ के लाई हो। सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सहज सम्मान अपने साथ यूनान लेके जाऊंगा और यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देखे। साधु बोले, वह तो ठीक है, पर मैं यूनान जाना ही नहीं चाहता। सिकंदर बोला, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं सन्यासी और फकीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो वहाँ तुम्हें सम्मान भी मिलेगा और मैं तुम्हारे लिए एक शानदार आश्रम का निर्माण कर दूंगा। साधु बोले, हे यवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासियों को लोभ से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी भी कीमत पर यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देखकर सिकंदर हंसता हुआ बोला, शायद तुम्हें ध्यान नहीं है कि मैंने पूरी धरती को विजय कर लिया है। अब मैंने तय किया है तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। तब साधु बोला कि देश जीतना या खजाना लूटना अलग बात है, पर एक सन्यासी को उसकी मर्जी के विरुद्ध लेके चलना वह अलग बात है। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। सन्यासी के मुख से ऐसी बात सुनकर विजय के मद में चूर सिकंदर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या बात करते हो, मुझे कौन रोक सकता है। और सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ पर ले जाने का हुक्म दे दिया और देखते ही देखते सन्यासी को रथ के अंदर बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाने पर सिकंदर उसके पास पहुंचा और थोड़ी अकड़ के साथ बोला, क्या अब भी तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। साधु बोले, हाँ। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वह कैसे। तब साधु ने कहा, तुमने मेरे शरीर को तो बांध लिया है। शरीर पर अवश्य तुम्हारा अधिकार है, परंतु मेरा शरीर चाहिए या मेरी चेतना। यदि मेरी चेतना चाहिए तो वह तो मेरे नियंत्रण में है, वह यूनान जाकर खामोश हो जाएगी। फिर तुम्हारे पास सिर्फ शरीर रह जाएगा और उस शरीर का तुम क्या करोगे। सिकंदर तो सन्यासी की बात सुनते ही अवाक रह गया। उसने तुरंत माफी मांगी और सन्यासी को आजाद कर दिया। वह समझ गया कि राजाओं को हराना और खजाना लूटना अलग बात है, परंतु एक पक्के सन्यासी के दिल को जीतना दूसरी बात है। दोस्तों, सन्यासी ही नहीं, प्रकृति की रचना में हर मनुष्य की चेतना पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसकी मर्जी के बिना उसके मन से कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। लेकिन यह लोभ और लालच ही है जो हमें दूसरों का गुलाम बना देता है। मनुष्य जहाँ कहीं भी है, वह जैसा भी है, सिर्फ मन से भय और लोभ हटा ले तो वह सन्यासी ही है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ स्टोरी टाइम पर। धन्यवाद।